Hello, everybody. Welcome to DK Sir English Academy. I am here, your English educator, DK Sir. How are you? I hope you all are doing well, and I also well here. अब अपन यहाँ पे जो इंटरव्यू का सेकंड पार्ट है उसको अपन पढ़ेंगे, और ये जो लेसन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो पहले जाके आप क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्यू तो कर रहे हो लेकिन ना तो इसको सब्सक्राइब कर रहे हो और ना ही इसको लाइक कर रहे हो, तो थंब प्रिंट पे और लाइक पे आपको प्रेस करना है। अब अपन टॉपिक पे आ जाते हैं, इंटरव्यू के सेकंड पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पे जो पर्सनली किसी ऑथर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, या किसी सेलिब्रिटी के बारे में बताया गया है जो क्या कर रहा है, अपना इंटरव्यू दे रहा है और उसके सक्सेस के बारे में बता रहा है कि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो इंटरव्यूई किसको कहते हैं, जो इंटरव्यू देने वाला पर्सन होता है उसको। तो यहाँ पे जो इंटरव्यूई है अम्बर्टो इको। तो यहाँ अम्बर्टो इको है, उसकी एक बुक है द नेम ऑफ रोज। वो इतनी ज्यादा फेमस हो गई है और जिसकी 10 मिलियन यानी 30 लाख के आसपास यहाँ पे उनकी बुक जो है वो पब्लिश होने के बाद बिकती है। अब यहाँ पे अम्बर्टो इको एक फिलोसॉफी के प्रोफेसर है, और ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है उन्होंने, हाँ, बोलोग्ना, इटली। ठीक है, बोलोग्ना इटली में इन्होंने अभी भी वर्तमान में भी प्रोफेसर है। हिज वर्क और उनका जो काम है, ठीक है, क्या क्या है, सेमियोटिक्स। सेमियोटिक का अर्थ होता है कि साइन, स्टडी ऑफ साइन। आपने देखा होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो चिन्ह मिलते हैं, जिस जो राइटिंग मिलती है उसकी जानकारी लेना, वो भी एक क्या है, साइन वर्क है। तो ये सेमियोटिक वर्क है उनका। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन यानी वो व्याख्या करना उसकी। उसके बाद राइटिंग इन फिक्शन और काल्पनिक जो है, जैसे जो यहाँ पे क्या होता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो लैंग्वेज है उसको अपन क्लियरली तो नहीं बता सकते हैं, अपनी कल्पना से बता सकते हैं कि ये लोग ये कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार की उन्होंने राइटिंग लिखी है, और उन्होंने 40 जो है रिसर्च वर्क लिखे हैं। कितने? 40। और एकेडमिक में, जहाँ पे लिटरेचरी में उन्होंने क्या है, चिल्ड्रन नामक एक बुक लिखी है, बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, 5 नॉवेल्स लिखी हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिखे हैं, मोर देन 20 नॉन फिक्शन वर्क लिखे हैं। उसके बाद वो फेमस उनकी जो बुक हुई है द नेम ऑफ रोज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 10 मिलियन उनकी कॉपी बिकी है। 10 मिलियन का अर्थ होता है 30 लाख के आसपास उनकी वो बुक्स बिकी है। अब अपन आते हैं, ये तो इंटरव्यू ही है, जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति। एक दूसरा यहाँ पे पर्सन है जो इंटरव्यू लेने वाला है, उसको कहते हैं इंटरव्यूअर, और उसका नाम है मुकुंद पद्मनाभन। क्या नाम है? मुकुंद पद्मनाभन। ये जो पर्सन है वो क्या है, द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटर है। कौन है? द हिंदू न्यूज़पेपर का यहाँ पे एडिटर है, और ये इनका इंटरव्यू लेने के लिए आया है। अब ये इंटरव्यू ले रहा है, वो सबसे पहला क्वेश्चन उनसे ये कर रहा है कि डेविड लॉज नाम का एक व्यक्ति है, उसका ये कहना है कि मुझे एक आश्चर्य हो रहा है कि अम्बर्टो इको जो है कि हमेशा सेमियोटिक यानी साइन की स्टडी करते रहते हैं, एक अच्छे से प्रोफेसर हैं, और उनको ये पता नहीं पड़ा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कब इतनी सारी बुक्स लिख डाली, कब कब इतने सारे ऐसे लिख डाले, कब इतने सारी नॉवेल्स लिख डाली। तो ये एक आर्टिकल से लिखते हैं, तो इतना सारा वो कम समय में इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं, ये डेविड लॉज का एक क्वेश्चन है। तो ये कौन पूछ रहा है? ये मुकुंद पद्मनाभम पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? अम्बर्टो इको को पूछ रहा है। तो ये यूं पूछ रहा है, तो हाउ कैन यू डू बोथ वर्क टुगेदर, यानी आप ये भी काम कर लेते हो और राइटिंग का भी काम करते हो, यानी आप बुक्स लिखने का भी काम एज ए राइटर का काम करते हो और एक फिलोसोफर भी हो। तो बोथ वर्क यानी दोनों काम एक साथ आप कैसे कर लेते हो? तो इस पर जो अम्बर्टो इको क्या जवाब देते हैं, आई डू। देखो, देखना एकदम अच्छी तरह से इसको समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कोई स्टोरी नहीं है, ये ऐसी लैंग्वेज है आपको अगर इजी वे में नहीं आएगी। तो आई डू वर्क इन एम्प्टी स्पेस एंड वर्क विथ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं
कि मैं जो ये काम करता हूँ, आपको यूँ लग रहा है कि ये काम कैसे कर लेते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है मैं हर खाली समय, एम्प्टी स्पेस का अर्थ होता है खाली समय का पूरा उपयोग लेता हूँ, भरपूर उसका उपयोग लेता हूँ और इस खाली समय को मैं कहीं पे भी जाने वेस्ट नहीं होने जाने देता हूँ। और यहाँ पे क्या है, मैं जो भी चीजें लिख रहा हूँ, भले मैंने कोई भी वाक्य लिखी, ऐसे लिखे, नॉवेल्स लिखे, चिल्ड्रन बुक लिखी, सभी में कहीं न कहीं क्या है, फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है। यानी मैं फिलोसोफर हूँ और मैंने जो बुक्स लिखी उसमें भी फिलोसफी का क्या है, इंटरेस्ट है। और क्या है, एलिमेंट्स एम्प्टी स्पेस, और मैं क्या करता हूँ कि ये जो एम्प्टी यानी यूनिवर्स में जितने भी खाली अगर स्थान को एक साथ इकट्ठा कर ली जाए तो वो क्या होता है, एक फिस्ट में, यानी पूरा जो वर्ड है, वो संसार जो यूनिवर्स है वो एक मुट्ठी में आ जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे मैं एक आपको और एग्जांपल दूं कि जैसे आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए और इंटरव्यू लेते समय आप जस्ट 10 to 15 मिनट लेट हो गए, तो उस 15 मिनट का मैंने आपका वेट नहीं किया, उस 15 मिनट का मैंने क्या किया, यूटिलाइज किया और मैंने एक स्टोरी लिख डाली। तो इस प्रकार मैं इस एम्प्टी स्पेस का क्या करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि मैं इस एम्प्टी स्पेस को पूरा क्या कर देता हूँ, फुलफिल कर रहा है। तो इसी पूरे समय को मैं पूरा उपयोग ले लेता हूँ, जिसके कारण मैं इतना सारा ये लिख पाता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मुकुंद पद्मनाभम पूछता है, यूर वर्क गिवन अ पर्सनल टच, यानी वो जो भी लिख रहे हैं वो उनके दिल तक उतर जाता है, लोगों को जो पढ़ने वाले हैं उनको दिल तक उतर जाता है। तो ऐसा क्या पर्सनल टच है, हाउ कैन यू डू दिस, यानी तुम ऐसा कैसे लिख पाते हो। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ऑलवेज रिटर्न अ स्टोरी फ्रॉम, यानी मैं स्टोरी के समान लिखता हूँ। यहाँ पे जो भी लिखता हूँ वो पर्सनल टच नहीं है, ये क्या है, एज ए स्टोरी के रूप में लिखता हूँ, जिसमें क्या होता है उसको पढ़ने में लोगों को क्या आता है, इंटरेस्ट। लेकिन मेरा जो तरीका लिखने का वो सब क्या है, फिलोसॉफिकल ही है। यानी मेरा, क्योंकि मैं एक एज ए फिलोसॉफी का प्रोफेसर हूँ और उसके अनुसार मैं यही इंटरेस्ट से लिखता हूँ। बस इतना फर्क है कि मैं स्टोरी फॉर्म में लिखता हूँ। माय जो मेरा जो एक दोस्त था, माय फ्रेंड रोलांड बार्ट्स, और ये आल्सो वांट टू बिकम नोवेलिस्ट, और ये भी मेरी तरह वो एक राइटर ही था। मैं तो प्रोफेसर था लेकिन वो एक राइटर था, और वो खुद राइटिंग में अपने आप को नोवेलिस्ट बनाना चाहता था, लेकिन वो नोवेलिस्ट बन नहीं पाता। तो ये क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि उसमें उस टाइप के अपन को सोच भी होनी चाहिए। बट ही नॉट रीच देयर एम, लेकिन मेरा दोस्त वहां तक उसके एम तक नहीं पहुंच पाता है। फिर यहाँ पे मुकुंद पद्मनाभम तीसरा क्वेश्चन पूछता है, यू रोट 5 नॉवेल्स एंड 20 रिसर्च वर्क, यानी नॉवेल्स तो क्या है, ये राइटिंग स्किल होगी, और ये जो रिसर्च वर्क है वो उसका फिलोसफिकल जो इंटरेस्ट है वो है। तो यहाँ पे आप ये और ये दोनों काम करते हैं, तो यहाँ पे वो कहता है, नो 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 नो, आप थोड़े सा, आपकी काउंटिंग में थोड़ा सी गलती है। क्या गलती है कि मैंने केवल यहाँ 20 नहीं, मैंने यहाँ पे मोर देन 40 रिसर्च वर्क किए हैं। मैंने कितने किए हैं, मोर देन 40 रिसर्च वर्क। और क्या कह रहा है, आई रोट चिल्ड्रन बुक, ठीक है, मैंने चिल्ड्रन बुक लिखी है, द नेम ऑफ रोज, जिसकी आपको मैंने पहले ही बता दी है कि जो 30 लाख के आसपास उसकी बुक्स बिकती है। मैनी एसेज, मैंने बहुत सारी ऐसे लिखी हैं। मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी मैंने लिखे। मोर देन 40 रिसर्च वर्क, यानी यहाँ पे क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि मैंने 40 से भी ज्यादा क्या लिखे हैं, यहाँ पे रिसर्च वर्क लिखे हैं। और फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मुकुंद पद्मनाभम क्या पूछ रहा है, यू फील एनी ट्रबल व्हाई पीपल नो यू एज अ नॉवेलिस्ट, यानी आपको अगर रियल में आप एक प्रोफेसर हो, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए एज ए टीचर के रूप में, और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, साइन की यानी सेमियोटिक यानी साइन के बारे में भी आप जानकारी लेते हो। तो ये जो वर्क है वो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको क्या कहते हैं कि एज ए नॉवेलिस्ट के रूप में जानते हैं। तो क्या आपको ऐसी ट्रबल फील होती है क्या। तो यहाँ पे जो अम्बर्टो को क्या कह रहे हैं, हाँ यस आई फील ट्रबल बिकॉज इट्स माई साइड वर्क, क्योंकि मैं अपने आप को एक प्रोफेसर के रूप में बताना चाहता हूँ। मैं किसी नोवेलिस्ट, किसी राइटर के रूप में अपनी छवि को नहीं बताना चाहता हूँ, जिसके कारण वो क्या कह रहे हैं कि मुझे वास्तव में क्या हो रही है, ट्रबल होती है। आई एम नॉट टेक पार्ट इन एनी मीटिंग ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, और यहाँ पे
आपने देखा भी होगा कि पोएट और राइटर की मीटिंग होती है, कभी भी किसी भी राइटर और पोएट की मीटिंग में मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं आई हैवंट एनी इंटरेस्ट ऑफ दैट, यानी मेरे को किसी प्रकार का वहां पे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या है, आई जस्ट पार्टिसिपेट इन द एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, यानी मैं यहाँ हमारे जो फिलोसफिकल जो जहाँ पे मीटिंग होती है, डेफिनेटली मैं वहां पे जाता हूँ। उसका रीजन ये है कि मेरा जो 100% इंटरेस्ट जो है वो तो जिससे क्या है कि मुझे केवल इसी फिलोसफिकल में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं किसी भी मीटिंग में जो राइटर्स और पोएट की होती है उसमें जाता नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मुकुंद पद्मनाभन क्या पूछ रहा है कि यू आर रोट सीरियस नोवेल ह्यूज, और यहाँ पे आपने क्या है सीरियस नोवेल लिखी है, और यहाँ पे क्या ह्यूज पीपल ने देखी है। रीड यूर बुक यू आर कंफ्यूज्ड और पजल्ड, तो क्या तुम्हारी जो बुक है एक तो सीरियस बुक है, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने देखी, तो आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा या आप भी पजल्ड हुए होगे। तो यहाँ पे अम्बर्ट इको क्या कहता है, मैं कोई भी कंफ्यूज नहीं हुआ, मुझे तो बिलीव था मेरी राइटिंग पे, और डेफिनेटली मेरे को बिलीव था, और इतनी सारी जो कॉपी बिकी उसका रीजन ही यही है। और यहाँ पे जो जर्नलिज्म जो है, जो एडिटर्स हैं, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं। यानी जिस को पब्लिशर जो थे, वो जो मेरी बुक को क्या कर रहे थे, पब्लिश करने वाले थे, वो भी बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। नॉट आई एम। और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों ने आपकी बुक पढ़ी, तो यहाँ पे अम्बर्टो इको क्या कह रहे हैं कि आपका सोचना गलत है कि इतने सारे लोगों ने मेरी बुक पढ़ी, ऐसा कुछ नहीं है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 6 बिलियन पीपल है, कितने पीपल हैं, 6 बिलियन पीपल है, और जस्ट मेरी जो बुक्स पढ़ी गई है वो कितनी है, 10 to 15 मिलियन है, कितनी है, तो जस्ट ये कुछ ही परसेंटेज है। यानी ये पूरे संसार में ये कुछ ही परसेंटेज लोगों ने मेरी बुक को पढ़ा है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो पूरे संसार में 6 बिलियन लोग हैं, उसमें जस्ट 10 to 15 मिलियन लोगों ने ही पढ़ा है, इसलिए इट इज जस्ट अ फ्यू परसेंटेज। और फिर ये भी कहते हैं कि आप ऐसा सोचते हो कि मैं दिन भर ये लिखने का ही काम करता रहता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी बहुत सारा इंटरेस्ट रहता है, यानी आफ्टर डिनर, यानी मैं जब डिनर करता हूँ उसके बाद 9 बजे के बाद आई वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन भी देखता हूँ, और इसमें मियामी वाइस और यहाँ में इमरजेंसी रूम करके दो प्रोग्राम आते हैं, उनको बड़े ध्यान से मग्न होके मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ। अब यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जो बुक है उसको इतना ज्यादा फेमस होने का रीजन क्या, या मिडिवल जो हिस्ट्री है, ठीक है, यानी या मध्य जो कालीन जो समय था, क्या उसके कारण आपकी जो ये जो हिस्ट्री है वो आपकी जो बुक्स है वो क्या है फेमस हुई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सही बात है, आप जो कह रहे हैं सही बात है, क्योंकि यूएसए जो पब्लिशर जो था वो खुद यहाँ पे क्या था कि एक आप स्टोरी आपको मैं कंप्लीटली बता दूं, ये क्या कह रहा है कि एक यूएसए का जो पब्लिशर था जहां पे मैंने ये द नेम ऑफ रोज बुक को छपने के लिए दी थी, तो वहां का जो पब्लिशर है और वहां की जो पब्लिशर लेडी थी उसने क्या कहा, सर कि आपकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, एकदम कैसी है, सीरियस है, और शायद से ऐसी जो कॉपी है वो कोई पढ़ना पसंद करता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपकी ये 3,000 से ज्यादा कॉपियां बिक सकती नहीं है, और मैं आपको एडवांस इसके पैसे केवल 3,000 कॉपियों के दे सकती हूँ, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे उस समय जो अम्बर्टो इको जो आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे वो क्या करे कि इस बुक को लेके बहुत ज्यादा लोग क्या थे, इंटरेस्टेड थे। तो नियर अबाउट 30 lakhs लोगों ने इस कॉपी को खरीदा, उस बुक को खरीदा, और केवल ये कहाँ पे, यूएसए में, यूएसए में इतने लोगों ने इस बुक को क्या कर दिया, पढ़ लिया। लेकिन इनका साथ साथ में ये भी कहना है कि अगर ये जो बुक है, मैं अगर 10 साल पहले या 10 साल अगर इसके जो अभी मैंने बुक लिखी उसके 10 साल पहले लिखता,
या 10 साल बाद में लिखता तो ये जो बुक है वो इतनी बिकती नहीं। क्यों? क्योंकि ये इस समय ऐसे समय में लिखी गई थी जिस समय ये ऐसे लोग जो थे मेरी सीरियस बुक पढ़ना पसंद करते थे। इट वॉज नॉट सो लाइक दैट, तो इस प्रकार से ये बुक बिक सकती नहीं थे। तो आपने अगर मेरे धीरे धीरे आज 7 लेसन तक अपन पहुंच चुके हैं, अगर मेरे साथ साथ आप चलोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ कि आप इस का पार्ट फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा हो तो पहले वो देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। और आप अगर नए हो तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो अपनी इस चीज को देखकर दूसरे को फॉरवर्ड करें और आप थंब जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपके इस इंटरेस्ट से ही मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो और विथ इंटरेस्ट के साथ बना पाऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।